उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में आश्वासन और केवल आश्वासन ही मिल रहा है। कर्मचारियों को नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना की दुर्दशा किस प्रकार से होती आई है, हम आपको हंगामा टाइम्स न्यूज पर प्रमुखता से दिखाते हैं। वहीं पर पीआरडी जवानों ने फिर से मोर्चा खोल दिया है लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी मांगों को। तो वहीं पर एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर ने जाना पीआरडी जवानों का क्या है हाल बेहाल और आखिरकार उनकी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से क्या है मांग। आइए डालते हैं विशेष रिपोर्ट पर नजर, एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की रिपोर्ट पर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आज पीआरडी जवानों की जो लड़ाई है, आज 2023 खत्म होते होते 24 में प्रवेश करने वाले, लेकिन इनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इतनी लंबी लड़ाई के बाद आज ये उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात की है। इस मुलाकात में इनको क्या मिला है, आने वाले चुनाव या आने वाले साल में इनके लिए क्या सौगात लेके आए, इनसे जानेंगे। और इतनी लंबी लड़ाई के दौरान इनका परिवार या इनके ऊपर क्या बीती और कहाँ कहाँ ये लोग गए, आज भी हम जाना से। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है भारत भूषण तिवारी। अच्छा, ये बताइए, इतनी लंबी लड़ाई हो गई, 2023 खत्म होते होते 24 आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं 2024 में या जो चुनाव आने वाला इससे कुछ उम्मीदें लगाए बैठे? नहीं, हमको चुनाव से राजनीति से कोई मतलब है। हम लोगों की एक ही मांग है कि हम लोगों की ड्यूटी लग जाए, क्योंकि हम लोग भूखमरी कगार पे हमारे सभी जवान आ चुके हैं। 395 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से हमको मान दे दिया जाता है। इसके बावजूद भी हमारे साथ अभी तक शोषण ही होता आ रहा है। कभी हमको ड्यूटी बैठा दिया जाता अंडर एज का हवाला दे के। पिछले साल 9 महीने हम लोग भूखमरी कगार पर घूमे थे, तो हमारे सैगल साहब डीजी साहब थे, उन्होंने आर्डर कर दिया कि इन लोगों की ड्यूटी लगाओ, इनकी कोई गलतियां नहीं है, क्योंकि भर्ती तो अधिकारी ने हमको किया है। तो जब उन्होंने इनको भर्ती कर लिया तो इनकी कौन सी गलती थी। ऐसे ही समस्या होमगार्ड में भी था, 2000 रुपया होमगार्ड में, तो उनको शासनादेश जारी हो गया, उनको ड्यूटी परमानेंट मिल रहा है। लेकिन हम लोगों के साथ क्या है, ना तो हम लोगों का कोई पैसा बढ़ा है और जब भी कोई हुआ था तो हमको ड्यूटी से वंचित कर दिया जाता है। दर्शकों बताइए, ये लड़ाई आपने कब शुरू की थी, कितने साल हो गए हैं, क्या मांगे थी? नहीं, हमारी लड़ाई कुछ नहीं, हमारी एक ही लड़ाई है कि हमको अंडर एज बताकर बैठा दिया गया। ना कोई नोटिस दिया गया, ना कोई हमको शासन आदेश दिया गया, कोई हमको मतलब कुछ भी प्रमाण नहीं है। सिर्फ मौखिक बोल दिए आप लोग अंडर एज हैं, इसलिए आपकी ड्यूटी डाटा को अनलॉक कर दिया जा रहा है। विभाग से हटाए नहीं गए हैं, बोले डाटा अनलॉक है, जब तक शासन आदेश जारी नहीं होगा आपका लॉक नहीं खुलेगा। अभी हमको 3 महीना हो गया, वो बोले थे 10 दिन 5 दिन में हो जाएगा, लेकिन हमको 3 महीना हो गया। 3 महीने में हमारे सभी जवान बैठे भूखमरी कगार पे रोड पे हम लोग भटक रहे हैं। कभी मंत्री जी के यहाँ जाते हैं, कभी अपने अधिकारी के यहाँ जाते हैं, नई तरीके से नई बातें बताते रहते हैं, लेकिन अभी तक हमारा कोई रिजल्ट नहीं निकला। आज कहाँ गए थे? आज हम माननीय उप मुख्यमंत्री के यहाँ ब्रजेश पाठक जी के यहाँ मुलाकात हुई। क्या बात कहा या आपने या उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला कि आप पहले भी हम लोग गए थे, तो उन्होंने बोला है कि आप कई बार दौड़े, अभी तक आपका हुआ नहीं। उन्होंने ऐसा सुन के खुद चिंतित हुए हम लोगों को लेकर, तो बोले ठीक है, हम आपकी बात को माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ लेके जाएंगे, योगी जी के यहाँ हम जा रहे हैं, वहाँ पर मीटिंग है, आपकी बात वहाँ उठाएंगे और लोगों से मिलते। आपका नाम क्या है? सुनील कुमार। क्या कहते हैं, कितनी लंबी कितना समय हो गया है और परिवार पे क्या बीत रहा है? परिवार पे क्या बीत रहा है वो तो हम ही लोग जानते हैं। परिवार पे ये बीत रहा है कि आज मिसेज के पायल बेच के तो आए हैं यहाँ, और इस पिछले साल भी बैठाया गया था अंडर एज बता के, फिर 9 महीना बैठाने के बाद फिर ड्यूटी दिया गया। साल हो गए जब बैठा है, 1 साल से फिर ड्यूटी दे दिए थे, फिर 5वां महीना बन गया बैठे, 5वां महीना हो गया बैठे हम लोग को। आज स्थिति बहुत डामाडोल चल रहा है। अब सब जहर माता प्रसाद प्रजापति। अच्छा, क्या कहना चाहते हो पीआरडी जवानों पे? अभी तक अपनी जो लड़ाई लड़ रहे हो उसमें आप जहाँ जहाँ गए वहाँ से आपको क्या मिला? अभी कुछ नहीं। मुझे जो है गुमराह किया जाता है, झूठा आश्वासन दिया जाता है, 3 महीने में होगा, 3-4 दिन में हो जाएगा, आपकी बार हो जाएगा। प्रशासन के यहाँ, शासन के यहाँ ये फाइल भेजी गई है, तमाम तरीके से गुमराह किया गया है। यहाँ तक हैं, मुख्यालय गए हैं, अपने मंत्री के यहाँ है, सांसद के यहाँ गए हैं, मेनका गांधी सांसद के यहाँ, जनपद सुल्तानपुर से हम आए हैं। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ नहीं गए हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है मदद यहाँ से आश्वासन मिला है मंत्री जी से, ब्रजेश पाठक जी से माननीय, कि जो है आपका काम जो है हम करवाएंगे। आज ज्ञापन लेकर के मुख्यमंत्री के यहाँ जो है मीटिंग में बैठे। एक और उम्मीद है, एक उम्मीद जागी है आज मुलाकात से, तो क्या लगता है इस उम्मीद पे आप? जी, मेरा नाम उमाशंकर है। हो सकता है कि आज हो जाए, आज से कल तक में हमारा डाटा, इसलिए माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने कहा है। ये
ये कहा गया है कि हम करवा देंगे, काम जल्दी करवा देंगे। क्या नाम है आपका? प्रेमपाल जी नाम। प्रेमपाल जी, कहाँ से आए हो आप? हम शाहजहाँपुर से जी आए शाहजहाँपुर हैं से जी। आए हो। तो ये बताइए, इतनी लंबी लड़ाई के दौरान परिवार पे क्या बीता है? आप जब लोगों से मिलते हो तो उनका क्या कहना होता है? जब अपनी मांगों को लेके लोगों से मिलते हो, नेताओं से जाते हो, मिलते हो, तो उनकी तरफ से क्या कहा जाता है? वो तो आश्वासन दे देते हैं साहब, हम लोग आश्वासन लेके बैठते हैं तो देखते हैं कि कोरा कागज़ आता है मेरे लोगों के सामने। कोई भी अधिकारी नहीं सुन के राजी है, ना कोई मंत्री कहने के राजी है उसमें। अभी आज कहा गया तो वो मुख्यमंत्री ने कहा है कि लेटर लेके जा रहा हूँ, आज मीटिंग है हमारे मुख्यमंत्री जी की, तो हम वहाँ पर आपका ये रखेंगे, कागज़ प्रस्ताव रखेंगे, तो हो सकता है आपका हो जाए। आपका नाम क्या है? प्रेम सागर, कहाँ से आएगा? शाहजहाँपुर से। क्या कहना चाहोगे? हम कहना चाहते हैं कि हम लोगों को ड्यूटियाँ मिल जाएं, वो ही अच्छा है। तो कितने दिन से यहाँ पर हो? सोमवार को आए, सोमवार से अभी तक रुके हैं। संडे रात हम सोमवार को आए थे तो ये हुआ कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी मिलेंगे, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद ये पता चला कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हुए हैं। तो हम लोग वहाँ से मुख्यालय गए, अपने अधिकारी से मिले, उप निदेशक आजाद सफाई जी से मिले। उनसे हमने पूछा कि हम लोगों की डाटा पे क्या हो रहा है, हम लोगों की ड्यूटी कब तक लगेगी। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला देखो मैं समय दिन नहीं दे सकता हूँ, फिर भी आप लोगों की कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी तक कार्रवाई कुछ भी नहीं हुआ। हमारी एक ही मांग है कि हमारी ड्यूटी हमको दिया जाए, हमारे सामने शोषण बंद किया जाए, क्योंकि हमारी जो फौज है 1948 की फौज है, हमारे सामने बनी हुई। 1963 में होमगार्ड भाई आए हैं, लेकिन वो आज हमसे कई कदम आगे हैं हमसे। उनको ड्यूटी बराबर दिया जा रहा है, उनका मानदेय हमसे डबल से ज़्यादा भी दिया जा रहा है। उनका 1000 मानदेय दिया जा, 876 रुपया दे रहे हैं ट्रैफिक ड्यूटी पे। हम पुलिस के साथ में पूरा सहयोग करते हैं, ट्रैफिक ड्यूटी कर रहे हैं, यातायात पर लगे हुए हैं, हर जिले मतलब हर जहाँ भी वो ड्यूटी लगाते हैं हम व्यवस्थित वहाँ पर रहते हैं। तो बस एक ही मांग है, हमारा शोषण बंद हो, क्योंकि 19 कितने जवान हैं? 45,000 जवान उत्तर प्रदेश में हमारे हैं। प्रांतीय रक्षक दल के जवान हमारे 45,000 हैं। आपके साथ कितने लोग अभी हम मौजूद है लखनऊ में अपनी मांग को लेकर? 1338 जवान हमारे साथ मौजूद हैं मौके पे, जो हमको अंडर एज बताकर ड्यूटी से वंचित किया गया है। क्या ये आप अंडर एज हो? हाँ, वो बोलते हैं कि अंडर एज है, लेकिन हम लोग हमारे कुछ 32 साल कोई यहाँ पर सर्विस किया, देश की सेवा की है। क्या अभी तक इनको नहीं पता था कि 32 साल के पहले इनको नहीं मालूम था कि अंडर एज में है? आज अचानक ऐसी क्या स्थिति क्या है? जो अंडर एज बताते हैं तो क्या एज है वैसे? जहाँ पर जब हम लोग भर्ती हुए थे तो उन्होंने हमसे ऐसा कुछ नहीं बोला था कि आप अंडर एज हो। हमारी हाइट को देखकर, हमारी शारीरिक दक्षता, हमारी एजुकेशन भी उतना ज़्यादा मांग नहीं थी, कोई कभी कक्षा 8 और हाई स्कूल लेकर हम लोगों को भर्ती कर लिया गया। उन्होंने बोला कि विभाग में वैकेंसी है, आप लोग आइए, बाद में आगे चल के हम मैनेज कर लेंगे और जो मतलब समायोजित कर लेंगे अपने जो भी दिक्कतें आएगी। लेकिन ऐसा स्थिति आ गई कि पिछले साल हमको 9 महीना बैठा दिया गया। उसके बाद भी फिर हमारे मुख्यालय से लागू हुआ कि हाँ, आप लोगों की ड्यूटी पुनः चालू कर दी गई है। डीजी सौगल साहब ने आदेश किया, लेकिन उसके बाद फिर हमको बैठा दिया गया है। क्या ये हमारा शोषण बार बार ऐसा होता रहेगा? हमको ड्यूटी भी लगवानी पड़ती है, 2 महीना बाद हमको ड्यूटी लगवाई, उसका भी पैसा दिए थे हमारे जवान लोग। अच्छा, मेरा सवाल है, जब ये 32 साल के अंडर एज है तो कितनी एज वालों को मांग रहे हैं? नहीं 32 वाले की नहीं, ये कोई 32 साल सर्विस किया, कोई 10 साल किया है, कोई जैसे जिस भर्ती हुए थे तो उस समय भर्ती के दौरान 18 साल मांग होती थी, लेकिन कुछ हमारे जवान ऐसे थे 17.5 पे भर्ती हुए थे। आज उसकी जांच कर रहे हैं लोग, पिछले साल भी जांच किए थे, बोले कि यहाँ पर आपका 2 महीना कम है, किसी का 1 साल कम है। तो वो जाँच करके क्या गलती हमारी थी कि अधिकारी लोगों की थी? हाँ, पहले इसकी जांच होनी। आप भर्ती समय हमको निकाल देते कि आपकी एज कम है, आप नहीं हो सकते। हमको बाकायदा ट्रेनिंग कराया गया, ड्यूटी दिया गया, 10-10, 20-20 साल से हम लोग सर्विस करते आ रहे हैं। आज अचानक होमगार्ड में भी ऐसा हुआ, लेकिन उनको शासनादेश जारी हुआ, उनका न्यूनतम आओ 18 साल मान लिया गया। जब से वो भर्ती हुए उनको 42 साल दे दिया, 18-42, 60 साल सर्विस हो गया। क्या हमारे साथ अभी ऐसा नहीं हो सकता था? पिछले साल भी 9 महीना बैठे, फिर दोबारा यही कंडीशन हमारे सामने आ गई है। हम लोग मुख्यमंत्री ने कितना समय आपको दिया, सुना और क्या कहा? उप मुख्यमंत्री ने बोला है कि हम जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ मीटिंग है, वहाँ हम आपकी बातों को रखेंगे, जायज़ बात, वो आपके अधिकारियों से भी बात करेंगे, ये उन्होंने बोला है। अभी तक निखिल हम इसलिए रुके हैं कि ताकि कल हम जाके इसका पूछ सके कि हमारे साथ क्या भी हुआ है। लेकिन अभी तक हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हमको कोई अभी नहीं पता क्लियर कि किस डेट को हमारी ड्यूटी लगेगी। सिर्फ यही बताया जाता कि आपका काम हो रहा है, लेकिन कब तक होगा ये क्लियर नहीं हो रहा है। तो अंडर एज बता के जहाँ इन लोगों को रोका गया, अभी इनकी गलती, जब इनकी भर्ती हुई तो कुछ 17 थे, 17.5 थे, तो इस वजह से इन लोगों को रोका गया है। और अभी उप मुख्यमंत्री से मुलाकात करने में इनको लगता है थोड़ा सा इनको रास्ता ये नज़र आता है, सर इनकी बातें सुनी जाए, इनकी ड्यूटी लगी और ये पूरा कम से कम जितने लोग बाहर से अलग अलग ज़िलों से आए हैं, जिस परिस्थिति से आए हैं,
वो भी 75 जनपद हमारे अपने माननीय अधिकारियों से एक ही सवाल है, 1963 में आए हुए होमगार्ड आज हमसे वेतन में मानदेय में आगे हैं, हम आज पीछे क्यों हैं? सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या दिक्कतें हैं कि उनका शासनादेश जारी हो गया, वो बैठाए नहीं गए अंडर एज जवान, हमको क्यों दोबारा बैठाया गया है? क्या हमारी गलती है कि हम लोगों में क्या ऐसी कमी? हमको जब ड्यूटी बराबर दी जा रही, बराबर हमारा ड्यूटी भी करते हैं, समान मानदेय जो होता है, समान कार्य कर रहे हैं उन्हीं के बराबर, तो हमारा मानदेय क्यों कम है? पहले हमारा ये भी मांग थी कि हमारे साथ ऐसा शोषण क्यों हो रहा है, और दूसरी हाँ आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हाँ क्यों और हमको क्यों बैठाया गया अंडर एज? दोबारा हवाला देके जब एक बार नया कोड एक बार नया कोड एलाट हो गया हमारे साथ, पिछली साल की नया कोड एलाट हो गया, आप लोगों का हो गया, फिर दोबारा ऐसा क्यों आ रहा है हमारे साथ? बार बार ऐसे क्यों होता रहा? हम लोग ऐसे रोड पे भटकते रहे, हमारे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, महंगाई की दौड़ में 395 रुपये हम मान दे पा रहे तो भी हमारा बंद हो गया। हम जाएँ कहाँ? अगर बाहर जाते हैं काम मांगने, वो बोलते हैं आप लोग ओवर रेज हो, यहाँ मांगते कहते हैं अंडर एज है, तो हम लोग जाएँ क्या? अपने बीवी बच्चों को जहर दे दें या हम खुद खा के मर जाएँ? दिक्कतें बहुत है हमारे सामने। तो ये पीआरडी जवान अपनी मांगों को लेकर आज यहाँ पर इकट्ठा हुए, उप मुख्यमंत्री से बात की, जहाँ इन लोगों को इस बात के लिए रास्ता दिखाया गया कि थोड़ा सा रुकिए, आपका काम होगा। और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा ये भी कहा गया है कि उनको इस बात की नॉलेज है और इनको वो खुद ही इनका कहना है कि अभी इनको थोड़ा सा ये विश्वास हुआ है कि इस बार जो सरकार है कहीं ना कहीं इनकी ड्यूटी लगेगी, इनकी जो मांगे वो पूरी होगी। बने रहिए हंगामा टाइम्स के साथ। नमस्कार।